अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के घर आए हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह से इन्होंने मुख्तलिफ मोटेशन रखी हुई हैं और अपने सेटअप पे ब्रीड करवा रहे हैं और काफ़ी अरसे से हम इनको लाइन अप कर रहे थे, इनसे मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन ये कुछ मसरूफियात थी इनकी जिसमें ये बिज़ी थे। तो आज हमने किसी तरीके से इन्हें पकड़ ही लिया है और आज हम इनके पास आ गए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं मसूद भाई आप? अल्लाह का करम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। सबसे पहले तो मैं माजरत करता हूँ आपसे, मैं बड़े अरसे से आपको कह रहा था कि आपको बुलाऊंगा, फिर आज आपने बड़ी दफ़ा कॉल करी। मैं एक्चुअली सुबह मेरा रूटीन ये है कि मैं जल्दी उठता हूँ, फिर किसी काम से चला गया, तो फिर आज मैंने कहा आपको हर हाल में मैं आपके अपने पास इनवाइट कर ही लूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। अली भाई, आजकल व्यूवर्स में जो भी है ज़्यादातर मोटिशन के बारे में बुखार हुआ है कि हम ये मोटिशन रखें तो इससे इतनी इनकम आएगी और इससे जो है हम यूँ करेंगे। बस लोगों के जहन में एक बात डाल दी गई है कि बस इसको बर्ड्स को ऐसे लगा लें और ऐसे ये अंडे बच्चे करेगा और आप जो है इससे इतनी कमाई करेंगे और इससे ये कमाई करेंगे। तो कहने का मकसद है आपके पास आने का ये है कि आप हमें अच्छे से और हमारे व्यूवर्स को अच्छे से बताएं कि क्या और किस तरीके से आप कौन सी पेयरिंग करें और कौन सी ना करें, और उसके बारे में आपको मालूमात है तो आप रखें, अदरवाइज़ ना रखें। तो अली भाई, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मसूद भाई, आज बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल है। बात यह है कि ये बर्ड्स का बिज़नेस नहीं है, सबसे पहले ये शौक़ है। शौक़ आपका जुनून बनेगा, जुनून जब बन जाएगा तो आप इनकम कर ही लेंगे इससे। ठीक, सिंपल थ्योरी है। सही। अगर आप ये नियत करके कर रहे हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं इससे, कोई बुरी बात नहीं है, सही है। आपका चांस लग जाता है, आप कमा भी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, मेरी रिक्वेस्ट है, अपने घर की चीज़ें बेच के, अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बेच के, अपने मोबाइल फ़ोन्स बेच कर, और इवन तक के मैंने ऐसी मिसालें भी सुनी कि अपने जेवर घर के बेच के बर्ड्स के अंदर आ रहे हैं। खुदारा ये ना करें। अच्छा, ये बर्ड किसी का नहीं हुआ है, सही, जिंदा चीज़ है, आज है कल नहीं है। ठीक, ये कोई अमानत नहीं, आप किसी के पास रखवा रहे हैं तो आपको वापस वैसी की वैसी मिलेगी। आपकी ये बर्ड भी किसी के पास रखवाएं तो हो सकता है वो आपको मिले वापस, हो सकता है वो मर जाए। सही। ये जिंदा चीज़ है, लिविंग चीज़ है, इसके ऊपर इतना डिपेंड ना करें। हाँ, अगर इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर करें। सही। लेकिन इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए कोई उसमें भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले आपके पास इनफ नॉलेज हो, बर्ड की हाउसिंग कैसे होती है, बर्ड कीपिंग कैसे होती है, एटमॉस्फेयर क्या रखा जाता है, बर्ड जो चिरपिंग करता है, बोलता है, इसका मकसद क्या होता है, कौन सी उसकी टोन, उसका सिटिंग का पॉस्चर जो डंडी के ऊपर बैठता है वो क्या बता रहा है, फूल रहा है नहीं फूल रहा, सुखड़ रहा है, चीप आ रही है। बहुत सारी चीज़ें होती है, फीड में क्या देना है, सॉफ्ट फूड में क्या देना है, बीमार हो जाए तो दवाई कौन सी देनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद जाके आप इसको अपना फुल टाइम करें। देखिए, आइडिया ये है, मैं आपको एक प्लान देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें कोई भी काम कर रहे हैं, आप 4 जोड़े या 3 जोड़े या 2 जोड़े रख लें अपने पास, लेकिन मैं 1 जोड़े का कभी नहीं किसी को कहता कि आप 1 जोड़ा अपने पास लगा लें। लगाने हैं तो 2 जोड़े लगाएं कम से कम, और 4 जोड़े का, जैसे 4 खानों का पिंजरा आता है, 1 पिंजरा रख लें। सस्ते से परिंदे लगा लें, 1 साल देखें, पट्ठे लें, 1 साल देखें, थोड़े पैसे लगेंगे आपके 600-700 रुपये, DNA करा लें बर्ड का, कोई इशू की बात नहीं है। आप वो देखें, आप रख सकते भी हैं नहीं रख सकते, क्या आप फिट बैठ रहा है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, क्या आपके घर वालों को सूट हो रहा है, किसी को एलर्जी तो नहीं हो रही। वैसे तो इतना नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग वहम का भी शिकार हो जाते हैं, बर्ड रखा है तो छींकें आ रही हैं, बर्ड की वजह से ये बीमारी हो रही है, बर्ड की वजह से सांस दमे की बीमारी हो गई। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी बचपन में हुई थी, मेरे घर वालों ने, मैं छोटा सा था तो पेट्स हटा दिए थे। तो जब मैं वापस से कम बैक किया, मैंने पेट्स लगाने लग गया मैं, तो मेरे एक दिन वालिद साहब ने बोला था कि इसी वजह से मैंने बचपन में भी पेट्स हटाए थे। अच्छा। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि यार ये वालिद साहब क्या कह रहे हैं, क्यों। मैंने अब्बू से दरियाफ्त करी वजह, तो अब्बू ने कहा कि तुम पढ़ाई पे कम ध्यान देते थे, पूरा दिन खड़े होकर ना तोतों को देखते रहते थे, इस वजह से मैंने तोते हटाए तुम्हारे। अच्छा। तो अब वही चीज़ें वापस से आके, शौक़ ख़त्म नहीं होता,
बिल्कुल। वापस से आके मेरे अंदर आई, आहिस्ता आहिस्ता गैबाना तरीके से, पता नहीं किस तरह से जहन में आया, थोड़े थोड़े तोते लाता गया। 6-7 साल पहले की बात है। एक एक करके बढ़ता गया, मरते गए, लाता गया, मरते गए, बढ़ते गए। इस तरह से करते 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 आज 2021 से माशाल्लाह से और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये शौक़ कभी मरा नहीं था। ये उस वक्त मुझे पता नहीं था मेरा पैशन है बचपन से, लेकिन ये था एक्चुअली मेरा पैशन, जो कि मैंने, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अपने पैशन को जो है मैंने चूज़ किया है। ठीक जी। तो अली भाई, आज हमें कोई ऐसी पेयरिंग के बारे में बताएं जो कि नॉर्मल भी हो और रीज़नेबल भी हो, जो कि हमारी रेंज में भी आए और व्यूवर्स को भी अच्छे से समझ आए कि ये पेयरिंग लगाने से कुछ इनकम सोर्स भी हो जाए और उसमें जो है कुछ ना कुछ हमें हासिल भी हो और हम अच्छे से उसे रख भी सकें। आपने तो ऐसी कोई जड़ी बूटी पूछ ली जो एक दवाई से सारी बीमारियों का हल हो, ऐसा तो नहीं होता। आप कोई स्पेसिफिक मुझे डायरेक्शन दे ताकि मैं उसके ऊपर बोलूँ। बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक आपने बता दिया, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए इसको डिफाइन करना। एक ऐसी देखें, शॉर्टकट टू हैप्पीनेस है ना, एक इंग्लिश की कहावत है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हैप्पीनेस। ठीक। दुनिया में कहीं पे भी आपको सस्ती में खुशी मिल रही हो ना, समझ लें धोखा, भाग जाए वहाँ से। फिर भी अली भाई, न्यू फैंसियर जैसे आता है इस फील्ड में, तो वो स्टार्ट में जैसे आपने कहा 2 पेयर लगाए या 4 पेयर लगाए, तो वो किस उस पर वो सोच के लगाए? सबसे बेसिक पेयर है ग्रीन फिशर का। ठीक है, आप ग्रीन फिशर लगा लें, कोई इशू नहीं है। सही। कोई दौड़ नहीं लगी हुई कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ, मैं उससे आगे निकल जाऊँ। आपका किसी से मुकाबला नहीं है, आपका अपने आप से मुकाबला है। अगर किसी और से मुकाबला करने जाएंगे ना, आज जो है ना, वो अपनी हैसियत और हकीकत भी खो देंगे। याद रखिए, किसी से आपका मुकाबला नहीं है, आपका अपने आप से मुकाबला है। 2020 गुजरा अभी, 2021 आया। अब आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए 2021 में मैं जो 2020 में था उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ। स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप तेज़ी करेंगे, आप नीचे गिरेंगे बहुत शार्पली। आप मुझे कोई भी बर्ड बताएं ताकि मैं उसके बारे में बताऊं। आप किस बर्ड के बारे में स्पेसिफिकली जानना चाह रहे हैं? अली भाई, ये समझ लें जैसे कि ब्लू टू फिशरी जो है, इसके बारे में मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, समझना भी चाह रहा था कि ब्लू टू फिशरी बेसिकली है क्या और इससे फर्दर क्या ब्रीड हो सकता है? ब्लू टू देखें, ब्लू टू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आजकल। हर बंदा चाह रहा है 10 रुपये लगा के 100 रुपये का फ़ायदा उठा ले, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है अगर आपने वर्किंग नहीं करी हुई। ऐसा नहीं है कि 2021 में मसूद भाई, आपकी मिसाल दे रहा हूँ, आप एक ब्लू टू फिशरी मुझसे ले लें या किसी से भी ले लें और उसको ब्रीड कराएं। आपने फ़र्ज करें मुझसे 20,000 रुपये की ब्लू टू फिशरी लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप अगले साल से एक बर्ड 70,000 80,000 का बेचने लग जाए, ऐसी कोई हकीकत नहीं है। जाग जाएँ इससे। अच्छा। कोई ऐसी हकीकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ब्लू टू के नाम पे अल्लाह रहम करे बड़े फ्रॉड्स हुए हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर भी। मैं किसी शहर को नहीं कहता, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत फ्रॉड्स हुए हैं। सही। ब्लू टू एक बेसिक चीज़ है। ब्लू टू को समझाने के लिए मैं पार ब्लू की तरफ आऊँगा। बेसिकली ब्लू टू को आजकल हम लोग कहते हैं ब्लू वन ब्लू टू। ठीक है। अब ब्लू वन और ब्लू टू, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ब्लू टू के अंदर दोनों क्रोमोजोम जो होते हैं ब्लू टू होते हैं। पार ब्लू के अंदर एक ब्लू वन होता है, एक ब्लू टू होता है। ब्लू टू के अंदर दोनों ब्लू टू होते हैं। अच्छा। और वो विजुअली अपनी अपीयरेंस, जिसको बहुत सारे लोग फैक्टर कहते हैं, फैक्टर जो फिशरी वाला ले आता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन अंदर से वो पार ब्लू होता है और उसके दोनों जीन जो कैरी कर रहा होता है वो ब्लू टू के कर रहा होता है, बी टू के कर रहा होता है। अच्छा। अब बहुत सारे लोग, इसमें मिसकॉन्सेप्शन क्या है सबसे बड़ा, और जिसमें मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, यार पार ब्लू से निकला हुआ फिशरी है, पार ब्लू से निकली हुई फिशरी है तो इसका मतलब ब्लू थोड़ी है। अच्छा। हमारे बड़े ट्रेडर हजरात, ऐसे ट्रेडर्स को मैं जानता भी हूँ जिनकी इस्लाह मैंने करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन उन्होंने हिदायत नहीं पाई। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता। अब अगर जाने अनजाने में इंसान से होता है तो देखें, गलती माफ़ है, लेकिन अगर आपको अब बता दिया गया, आप तब भी फ्रॉड कर रहे हो, अब ये फ्रॉड कहलाएगा। पहले गलती थी, सही, अब फ्रॉड है ये। अब बता भी चुका हूँ लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। देखें, एल्बिनो लगाया, मेल फीमेल कोई मसला नहीं, दूसरी जगह पार ब्लू लगाया, आपके पास क्या आया? पार ब्लू आया। वो पार ब्लू क्या बना? एल्बिनो रेड आई की वजह से पार ब्लू स्प्लेटिनो बन गया। ठीक है, वन थिंग। दूसरा, पेस्टल या ब्लू कलर या ब्लू फिशरी आई, वो स्प्लेटिनो होगी, लेकिन वो ब्लू टू नहीं होगी और पॉसिबल ब्लू टू भी नहीं होगी। अच्छा। झूठी बात है, कोई पॉसिबल ब्लू टू नहीं होता अनलेस के
आप यहाँ पे भी पार ब्लू एक लगाएं, यहाँ पर भी एक पार ब्लू लगाएं, दोनों पार ब्लू लगेंगे, उसके अंदर दो रिजल्ट आएंगे, एक पार ब्लू आएगा और एक ब्लू फिशरी आएगी। सही है। और वो ब्लू फिशरी है चांस के ऊपर कि वो ब्लू टू हो या ना हो। वो पता कैसे चलेगा? टेस्ट ब्रीड से। टेस्ट ब्रीड से कैसे पता चलेगा? वो जो ब्लू फिशरी आई है उसकी उम्र 12 महीने की पूरी करने के बाद आप नेक्स्ट ईयर उसको किसी भी ब्लू फिशरी से पेयर अप करेंगे और रिजल्ट में अगर आपके पास पार ब्लूज आए, इट मीन्स रिवर्स में चले जाएं, जो पार ब्लू से पहले निकली थी ब्लू फिशरी वो ब्लू टू है। अगर पार ब्लू नहीं आए आपके पास इस रिजल्ट के अंदर, फिशरीज निकलने लग जाए, इट मीन्स वो ब्लू टू नहीं है। अच्छा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पॉसिबल ब्लू टू भी खरीदे ना। अच्छा। इस धोखे से बाहर आए, दूसरी चीज़ सोचे। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं, हम लोग क्या करते हैं? लालच करते हैं। लालच करने के चक्कर में ना जो होता है ना पास, वो भी गवा बैठते हैं। ठीक। तो यानी कि पार ब्लू प्रोड्यूस करना है तो पार ब्लू ही खरीदें पार ब्लू। आपको क्या लगता है कोई बंदा पॉसिबल ब्लू टू भी जो बंदा बेच रहा होता है वो 3 पार ब्लू की कीमत ले लेता है आपसे या 2 पार ब्लू की कीमत ले लेता है? तो क्या फ़ायदा हुआ आपको? कोई फ़ायदा नहीं। वो उससे बेहतर है कि पार ब्लू अपने घर पे ब्रीड करा लें। हमें पता कब चलता है? 1 साल बाद। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो बंदा जिससे आप खरीद रहे होते हैं वो कहीं का कहीं निकल चुका होता है। अगर नहीं भी होता तो उसके पास इतने सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। मुझे भी उसने बता के दिया था, मुझे भी उसने कहा था मेरी गलती नहीं है, दूसरे बंदे की गलती है जिससे मैं माल खरीद के लाया। अच्छा, ट्रेडर हजरात का मैंने जिक्र किया तो ट्रेडर हजरात ही काफ़ी सारे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी हैं हमारे पाकिस्तान में। कुछ ट्रेडर्स हैं या कुछ, अच्छा, और इवन के ब्रीडर्स भी कर रहे होते हैं, ये बड़े बड़े ब्रीडर्स कर रहे होते हैं, ये कोई शर्म महसूस नहीं होती उनको। मैं माजरत के साथ बड़ा खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ। तो अली भाई, आपने ब्लू टू फिशरी के बारे में बहुत ही अच्छे से हमें और हमारे व्यूवर्स को गाइड किया। तो फ्रेंड्स, आपको बेहतर तरीके से पता चल गया होगा कि ब्लू टू फिशरी क्या है और किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से लेते हैं इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।